पूरा घाट में लोग बाग जाकर के गुंडागर्दी करते थे। वहां पर यहाँ लोग होंगे तो उनको मालूम होगा, लोग वहां से जाते थे, ठेकेदार के साथ, इंजीनियर के साथ, कर्मचारी के साथ मारपीट करके विकास में यहाँ की गुंडागर्दी बाधा रही है। और इस गुंडागर्दी को खत्म करने का काम आप सब लोगों ने किया है, मुझे विधायक बनाया। 70 साल कांग्रेस की सरकार, 60-65 साल के इतिहास में इंसान नहीं मानी, नारी नहीं माना, बहन तो छोड़ दो। और ये शिवराज है, बहन माना। आपको ध्यान रखना होगा, जिन लोगों ने संविधान होने के बाद भी, सत्ता होने के बाद भी आज तक कोई काम नहीं किया, उनको सबको आने वाले समय में जब आपके सामने आएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। विगत एक सप्ताह के भीतर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने समूचे क्षेत्र में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर विकास की आधारशिला रखी, जिसमें हनुमाना नगर परिषद के अंदर 2 लेन रोड, हनुमाना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नौनकला में उप स्वास्थ्य केंद्र, हनुमाना से लटियार रोड के साथ चौरा घाट में 62 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बनने वाली रोड, सीएम राइज विद्यालय मऊगंज में 45 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन भवन का भूमि पूजन किया। तो वहीं मऊगंज विधायक के द्वारा मऊगंज के पूर्व विधायक पर बिना नाम लिए इशारों पर ही जमकर जुबानी हमला बोला। मऊगंज विधायक द्वारा जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे 5 साल पूर्व मऊगंज में गुंडों का आतंक था, गुंडों के हौसले इतने बुलंद थे कि उनके द्वारा विकास कार्यों में भी बाधा पहुंचाई जाती थी, और इस तरह के लोगों का संरक्षण कौन करता था यह भी आप सबको मालूम है। नशे के सौदागरों ने समूचे मऊगंज को नशा मुक्त मऊगंज बनाने की जगह नशा युक्त मऊगंज बना दिया था। तो वहीं चुनाव नज़दीक देख मऊगंज विधायक के द्वारा जनता को संबोधित करते हुए यह याद दिलाया गया कि अब समय आ रहा है, तय आपको करना है कि हमारा मऊगंज कैसा हो, नशा युक्त या फिर नशा मुक्त। आइए सुनते हैं कि मऊगंज विधायक ने अपने उद्बोधन में किस तरह विपक्ष के नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक, हमारी पार्टी के विभिन्न पदों में रहे आदरणीय मातुश्री पांडे जी, आदरणीय शुक्ला जी, हमारे राली जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी सरपंच संघ के पदाधिकारी हैं, हमारे अशोक जी और जितने भी पार्टी के यहाँ पदाधिकारी हैं, और यहाँ पे विराजमान सभी आसपास के गांव के सभी बड़े पूजनीय बंधु और हमारी माताएं बहनें, ये रोड विकास की एक नई गाथा लिखेगा। रोडें तो बहुत बनी। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जब ये चौरा घाट की चर्चा किए था, तो उन्होंने बोला कि चौरा घाट को लेकर के बार बार आप आते, इस चौरा घाट की उपयोगिता ऐसा क्या है उस क्षेत्र में कि इस चौरा घाट को लेकर के आप बार बार प्रयास कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला कि चौरा नक्शा बना करके मैं उनको बताया कि सिंगरौली से लेकर प्रयागराज, ये 2 बड़े शहर, एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पूरा हमारा सिंगरौली और एक प्रयागराज, ये दोनों के बीच में ये मऊगंज जिले को जोड़ करके जाने वाली सड़क होगी। अभी सिंगरौली से लेकर के लठियार तक तो बन गई सड़क, सिंगरौली से आई वहां बहरी तक, फिर बहरी से हमारे हनुमाना तक, फिर हनुमाना से ये लठियार तक, फिर आगे नीचे से लेकर के चाक घाट तक, और चाक घाट से वहां तक पूरी रोड बन गई, सीमेंटेड रोड, चौड़ी सड़क, बहुत अच्छी सड़क बन गई। और हमने कहा ये आने वाले समय में स्टेट हाईवे और स्टेट हाईवे के बाद नेशनल हाईवे ये हो जाएगी। और ये उस एरिया में जितनी भी शासकीय भूमि रोड के किनारे हैं, वहां हम उद्योग लगा करके वहां के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये उद्योग कॉरिडोर बनने वाला है, ये उद्योग कॉरिडोर बनने वाला है। और मध्य प्रदेश सरकार सोचती है कि ऐसी जगह पर जहां आबादी उस हिसाब से कम हो, ताकि उद्योग लगाने पर प्रदूषण न हो, उसके लिए इससे अच्छा कोई एरिया नहीं था।
और धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारी ये 19 करोड़ की जो सड़क टेक्निकल कामों से ये नहीं बन पा रही थी, उसको उन्होंने 63 करोड़ रुपए दे करके उसके काम को प्रारंभ किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं। दूसरा, ये हनुमना से ये चाक घाट मार्ग को भी स्टेट हाईवे के लिए प्रस्ताव चला गया है। ये स्टेट हाईवे हो जाएगा और आने वाले समय में सिंगरौली से प्रयागराज नेशनल हाईवे ये बन जाएगा। नेशनल हाईवे बनने के बाद हनुमना से एक नेशनल हाईवे जाता है बनारस के लिए, हनुमना से एक नेशनल हाईवे जाता है रीवा को, हनुमना से एक नेशनल हाईवे जाएगा सिंगरौली को, हनुमना से एक नेशनल हाईवे प्रयागराज को। सोचो हमारे क्षेत्र का विकास कौन रोक पाएगा। और इसलिए आने वाले समय में ये जो रोड है ये सबसे महत्वपूर्ण रोड होगी। और इसलिए मैं माननीय हमारे विभाग के एसडीओ हैं, हमारे उन एमपीआरडीसी के जिन्होंने ये 26 किलोमीटर की सड़क पूरी की है, हनुमना से लेकर लटियार तक ये पूरी सीमेंटेड रहा। इस रोड को बनाने में कितनी दिक्कतें गई, लोगों को समझाना, बाहरी लोग नहीं हटाने दे रहे, इंजीनियर भागे जा रहे हैं, ठेकेदार के साथ मारपीट, ठेकेदार के जो लोग हैं उनको पकड़ करके कोई बालू उठा रहा, कोई गिट्टी चुरा रहा। हमारे पास लोग बहुत फोन करते थे कि भाई ये ऐसे में हम कैसे काम करेंगे। पुलिस विभाग को बोलना, एसडीएम को बोलना, खड़े होकर काम कराना। इस क्षेत्र में विकास करना बहुत कठिन काम है। चौरा घाट में लोग बाग जाकर के गुंडागर्दी करते थे, वहां पर यहां लोग होंगे तो उनको मालूम होगा, लोग वहां से जाते थे, ठेकेदार के साथ, इंजीनियर के साथ, कर्मचारी के साथ मारपीट करके विकास में यहां की गुंडागर्दी बाधा रही है। और इस गुंडागर्दी को खत्म करने का काम आप सब लोगों ने किया है। मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करने वाला नहीं है जिसने अपराध किया हो। और पिछले 9-10 साल में सांसद जी ने या मैंने कोई पैरवी की हो उस खराब आदमी की, एक भी नहीं। और उसका परिणाम है क्या आज मऊगंज क्षेत्र में विकास दिख रहा है। हमारे पास ठेकेदार काम करने के लिए आते थे, रोते थे कि भाई रोड नहीं बन पा रही, लोग काम नहीं करने दे रहे, जेसी मशीन ले जाते हैं अपनी जगह पर। पुलिस का सहयोग लेकर के सारा काम किया। चाहे आप प्रतापगंज से लोढ़ीहाटा की सड़क हो, चाहे आप बहेरा डाबर से पिपराही की सड़क हो, चाहे आपके हनुमना से लटियार की सड़क हो, चाहे चौरा घाट में जो काम लगा हो, जितनी भी सड़कें आप देखेंगे, मऊगंज से घोघम की सड़क हो, कम से कम 600 करोड़ की लागत की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मऊगंज को दी, इस विधानसभा क्षेत्र में। और इस विधानसभा में सबसे ज्यादा सड़क हमारे हनुमना ब्लॉक को मिली। इतना पहले कभी विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र में पानी की कमी, बहुत पानी की कमी। पहले कुआं में पानी था, खत्म। बोर डाले, वो 10 पाइप, वो भी काम नहीं कर रहा। फिर मोटर डाले, वो भी काम नहीं कर रहा। अब क्या करें? टैंकर से पानी पिलाना पड़ रहा है इस क्षेत्र को। टैंकर, गांव गांव में टैंकर न हो तो गर्मी में पानी नहीं पूछ रहा। हमारी माताएं बहनों की हालत खराब है, पानी पाए तो पाए कहां से। और इसलिए जब ये बात सरकार को पता चली, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब उन्हें हम प्रस्ताव दिए तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और प्रस्ताव दिल्ली को भेजा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हनुमना को बाणसागर का पानी दे दिया। 2000 करोड़ रुपया स्वीकृत करके बाणसागर का पानी मिल गया।